नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं। एकादशी की कथा सुने बिना कभी भी एकादशी व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसलिए कोई भी एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो इसकी कथा अवश्य सुनें। इस कथा को सुनने से पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें। इससे आपको सभी त्योहारों की सटीक जानकारी प्राप्त होगी। ये कथा सतयुग के समय की है। सतयुग में एक नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था जिसके पुत्र का नाम मूर था। मूर महापराक्रमी और बलवान था। वो इंद्र और सभी देवताओं को हराकर उसने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। इससे सभी देवता बड़े चिंतित थे क्योंकि उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता था। तब वो भगवान भोलेनाथ के पास गए इसका उपाय करने के लिए। मूर के अत्याचार से वो बहुत ही परेशान हो गए थे तो वे भोलेनाथ के शरण में गए और उन्होंने भोलेनाथ को अपनी सारी कथा सुनाई। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि सबके पालनहार भगवान विष्णु हैं और वहीं पर आप जाइए, वही कोई उपाय बताएंगे। सभी देवता एकदम व्याकुल थे क्योंकि वे लोग दर बदर इधर उधर भटक रहे थे। मूर के अत्याचार से सभी लोग कष्ट में थे। इंद्र सहित सभी देवता लोग विष्णु भगवान के पास पहुँचे और विष्णु भगवान से इंद्र ने अभी सारी पीड़ा, अपनी सारी व्यथा सुनाई। सभी देवताओं को मूर राक्षस से बचाने का वचन भगवान विष्णु ने दिया और स्वयं रणभूमि में उतर पड़े। मूर अपनी सेना सहित सभी देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था। उसी समय उसने भगवान विष्णु को देखा तो उन पर भी प्रहार किया। ऐसा माना जाता है कि मूर और विष्णु भगवान के बीच वर्षों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। विष्णु भगवान के प्रहार से मूर छिन्न भिन्न हो गया था, लेकिन उसके उपरांत भी वह उनसे युद्ध करता रहा। कई वर्षों तक मूर के साथ युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक चुके थे तो उन्होंने भागकर जाकर बद्री आश्रम नामक एक गुफा में विश्राम किया। दैत्य मूर भी भगवान विष्णु का पीछा करते करते वहीं पर पहुंच गया और विष्णु जी पर मूर प्रहार करने ही वाला था कि उनके शरीर से कांतिमय रूप वाली माता प्रकट हुई और उन्होंने मूर राक्षस का वध कर दिया। देवी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि आप मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए आज से आपको एकादशी के नाम से जाना जाएगा और जो भी लोग हमारी पूजा करते हैं वो सभी लोग आपकी भी पूजा करेंगे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है उसे मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो लोग भी एकादशी व्रत करते हैं वो एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और एकादशी व्रत को पूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। अगली वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।